नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए सर्दियों में, है ना, बच के। चलो तो दोस्तों, हमारा लेसन चल रहा था चालक और अचालक, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मन लगा के, है ना, ध्यान से अच्छी पढ़ाई किया करो दोस्तों। ठीक है, हाँ, सर्दियों के दिन आ गए दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखो तबीयत का भी। ठीक है दोस्तों, फिर से हम आज जो चालक और अचालक जो हमारा लेसन चल रहा था, इस लेसन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरे पास कमेंट में आया था पिछली जो वीडियो के अंदर कि कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल देता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलते हम चालक और अचालक में। चालक और अचालक के अंदर हमने जो सारा मैटर हमने पढ़ लिया था, जो हम शेष रह गए थे उसको हम आज अध्ययन कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। इस चालक और अचालक को आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्लास देखते रहिए। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बेझिझक अगर आपके कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट जरूर कर दें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में आपको उसके बारे में समझा सकूं। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, है ना? हाँ बिल्कुल, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आईटीआई के इतने सारे स्टूडेंट है, ये कहाँ गए भाई? सभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको ही परेशानी, हमको परेशानी कोई भी नहीं है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चालक और अचालक की बात हम जरा कर रहे थे। इस लेसन की, इस अध्याय की हम बात कर रहे थे। तो इस अध्याय के अंदर हमने सारा चीज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ केबिलों के बारे में। ठीक है, और वो केबिल कौन कौन सी, उसके बारे में हम जरा अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे आर्मर्ड केबिल क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डाल दिया आर्मर्ड केबिल। ठीक है दोस्तों, आर्मर्ड केबिल क्या होती है, ये लो दोस्तों। आर्मर्ड केबिल के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आर्मर्ड जो केबिल होती है, ये केबिल किसे कहते हैं, है ना? वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, केबिल के अचालक आवरण, केबिल आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केबिल आप सब जानते हैं। सिंगल फेज लाइन जो हमारे घरों में आ रही है ना, वो केबिल। और भी कई प्रकार की केबिल है, कई प्रकार की होती है, लेकिन आप, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जानते हैं केबिल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जरा बात कर लेते हैं कि आर्मर्ड केबिल क्या होती है ना? अलग अलग प्रकार की होती है। फ्लेक्सिबल केबिल होती है, जस्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम आर्मर्ड केबिल को अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। कि एक साधारण केबिल होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, कि केबिल के, भाई साधारण केबिल आप सब जानते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात करते हैं इस आर्मर्ड केबिल की, फ्लेक्सिबल केबिल की। तो फ्लेक्सिबल केबिल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आर्मर्ड केबिल पढ़ लेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, केबिल के अचालक आवरण के ऊपर, बिल्कुल केबिल के अचालक आवरण के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि केबिल के ऊपर, केबिल के ऊपर एक धात्विक आवरण युक्त, धात्विक आवरण युक्त जो परत चढ़ी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? उस केबिल को हम क्या कहते हैं? आर्मर्ड केबिल कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से बता रहा हूं। मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? केबिल है। ठीक है, केबिल है, इसके अंदर वायर है, कई सारे एडकर बनाए हुए। वायरों के ऊपर अचालक आवरण युक्त जो चालक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? केबिल कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक केबिल है, कोई दिक्कत। केबिल क्या है कि इसके ऊपर अचालक आवरण है, इसके अंदर तार है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो केबिल है, इस केबिल के ऊपर एक धात्विक, धात्विक यानी कि हम कह सकते हैं कि चद्दर नुमा एक परत चढ़ी हुई होती है। चद्दर नुमा एक परत चढ़ी हुई होती है। तो समझ गए? इस प्रकार की केबिल को हम क्या कहेंगे? आर्मर्ड केबिल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आर्मर्ड केबिल कहेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है, वो किसका चढ़ा होता है? धात्विक का, यानी कि चद्दर का। ठीक है, चद्दर को जब हटाएंगे तो उसके अंदर फिर कौन सा रहेगा? कि भाई प्लास्टिक का। हम कह सकते हैं कि केबिल का जो ऊपर अचालक आवरण होता है, काला, पीला, लाल, नीला, जो भी इत्यादि कलर का होता है वो। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? तो इस प्रकार की केबिल को हम क्या कहते हैं? आर्मर्ड केबिल। एक बार और समझा देता हूं दोस्तों। जैसे कि ये केबिल है हमारे पास,
ये लो दोस्तों, अच्छी तरीके से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो, और समझने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो दोस्तों, ये क्या हो गई, केबल हो गई हमारे पास, ये केबल का निर्माण हो गया, ठीक है, ये केबल का निर्माण हो गया, ये लो, ठीक है दोस्तों। ये तार, वायर जिसे हम बोलते हैं, ये वायर हो गए, इसके अंदर से वायर निकल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तो एक क्या है, केबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर वायर है, वायर के ऊपर ये अचालक आवरण है, कोई दिक्कत। अब इस अचालक आवरण के ऊपर भी एक चद्दरनुमा परत चढ़ी हुई होती है, आपने देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को अपन क्या कहते हैं, आर्मर्ड केबल कहते हैं। ये लो, ये कौन सी परत चढ़ गई, ये चद्दरनुमा जो परत चढ़ चुकी है, धात्विक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये तो हो गई एक धात्विक परत, ये लो, ये क्या हो गई, एक धात्विक परत, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसके अंदर ये है, ये कौन सी हो गई है, पीवीसी यानी कि प्लास्टिक कवर, रबड़ की कवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका पूरा नाम होता है, मैंने पहले बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या रबड़, और भी कोई, यानी कि है कौन सी है, ये अचालक है, ठीक है, अचालक आवरण युक्त कवर, ये लो दोस्तों, ये अचालक आवरण सटा हुआ आता है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर जैसे जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, फिर वायर है। इस प्रकार की केबल को हम क्या कहते हैं, आर्मर्ड केबल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्मर्ड केबल कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और दोस्तों तक तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, ठीक है। तो आर्मर्ड केबल के बारे में आपको पता चल गया कि आर्मर्ड केबल किसे कहते हैं, समझ में आ गया, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई अपने इसकी बात, आर्मर्ड केबल की बात। आर्मर्ड केबल की मैं जरा परिभाषा लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर्मर्ड केबल की मैं जरा जो परिभाषा लिख रहा हूँ, उस परिभाषा को मैं एक स्पष्ट शब्दों में लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ, तो आर्मर्ड केबल किसे कहते हैं दोस्तों, केबल के, ये लो, केबल के अचालक, केबल के अचालक आवरण, केबल के अचालक आवरण के ऊपर, ये लो दोस्तों, के ऊपर धात्विक परत, ये लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, धात्विक परत, धात्विक परत चढ़ी केबल, ये लो, धात्विक परत चढ़ी केबल कौन सी केबल कहलाती है, आर्मर्ड केबल कहलाती है, ये लो, आर्मर्ड केबल कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया स्पष्ट कि केबल के अचालक आवरण के ऊपर, यानी कि केबल के अचालक आवरण के उसके भी ऊपर धात्विक परत चढ़ी केबल, जो कौन सी केबल कहलाती है, आर्मर्ड केबल कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया, बिल्कुल नो टेंशन लो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आर्मर्ड केबल का, पूरी जो मैंने आपको कहानी है समझा दी है, ठीक है दोस्तों। ये लो भाई, मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम केबल पढ़ेंगे दोस्तों, फ्लेक्सिबल केबल। अब दोस्तों एक बात है कि जब इसके ऊपर धात्विक परत चढ़ी हुई होती है तो क्या इसको हम इस तरीके से लपेट सकते हैं क्या, रोल बना सकते हैं क्या, हमारी ग्रामीण भाषा में कहे तो हम इसकी घड़ी गाल सकते हैं क्या, भाई नहीं गाल सकते, ठीक, क्योंकि ये क्या है, कठोर केबल होती है, क्या है, कठोर केबल हो सकती है, जो मशीन के द्वारा ही हम इसकी घड़ी गालते हैं, इसको रोल टाइप में सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, विशेषकर ध्यान रख लेना, ठीक है। और आप लोग सब जानते हैं कि जब धात्विक परत चढ़ी हुई होती है तो इसके हम हमारे हाथों से हम घड़ी नहीं गाल सकते, क्योंकि ये किसके द्वारा घड़ी गलती, फिर मशीन के द्वारा ही घड़ी गल सकती, रोल टाइप में ये गोल होता है, इधर उधर हम मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, फ्लेक्सिबल केबल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, फ्लेक्सिबल केबल की बात करते हैं। ये लो दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल। दोस्तों एक बात ध्यान जरूर कर लेना, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, यानी कि लचीली केबल। जरा मैं बिल्कुल समझा दूंगा आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल केबल, ये लो दोस्तों, ये लो दोस्तों, फ्लेक्सिबल केबल किसे कहते हैं। अब ये लोग आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी केबल, देखो ध्यान दीजिए, एक ऐसी केबल जिसके अंदर महीन यानी कि बारीक बारीक तांबे के बहुत सारे तार होते हैं, ठीक है। बारीक बारीक महीन महीन बहुत सारे तार होते हैं, वायर होते हैं, और उसके ऊपर अचानक आवरण चढ़ा होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, सब देख रहे हैं, हमारे घरों में भी होती है वो केबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंगल फेज स्टार्टर में, सिंगल फेज मोटर में, 3 फेज मोटरों में वो ऐसी केबल हम काम में ले सकते हैं, ठीक है, लेते हैं। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। मैं एक बार वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। देखो अनेक महीन तार यानी कि कई महीन तारों को, कई महीन तारों के समूह के ऊपर अचानक आवरण चढ़ा हुआ केबल क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल केबल। यह अत्यधिक लचीली होती, इसको हम आसानी से रोल बना सकते हैं, घड़ी घाल सकते हैं, इधर उधर हम मोड़ सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। तो उसे क्या कहते हैं अपन, फ्लेक्सिबल केबल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये लो, इसकी मैं जरा परिभाषा लिख देता हूं, ठीक है। वही कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। सब जानते, सबके घरों में उपलब्ध है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल जिसे हम आसानी से रोल बना सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि घड़ी गाल सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके अंदर हम जैसे जाते हैं तो तार कैसे होते हैं, महीन महीन बारीक बारीक तार होते हैं, कई सारे होते हैं, ठीक है। उनको मिलाकर उनके ऊपर अचानक आवरण चढ़ा हुआ होता है, जिसको हम आसानी से रोल बना सकते हैं, यानी कि हम घड़ी गाल सकते हैं, उसे अपन कहते हैं फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, नो टेंशन। तो मैं जरा इसमें परिभाषा लिख देता हूं दोस्तों। अनेक महीन तारों, ये लो दोस्तों, अनेक महीन तारों के समूह है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनेक महीन तारों के समूह के रूप में अनेक महीन तारों के समूह के रूप में, आसानी से समझना, हम धीरे धीरे आप लिखना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अनेक महीन तारों के समूह के रूप में अचालक आवरण युक्त, ये लो दोस्तों, अचालक आवरण युक्त बनाई गई केबल, बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बनाई गई केबल फ्लेक्सिबल केबल, ये लो दोस्तों, फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। ये लो, कोई दिक्कत है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो फ्लेक्सिबल केबल किसे कहते हैं, अनेक महीन तारों के समूह के रूप में, कई सारे तार होते हैं, समूह में होते हैं, कई सारे को मिलाकर उनके ऊपर अचानक आवरण बनाई गई केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। नोट डाल के लिख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कि यह अत्यधिक लचीली होती है, यह अत्यधिक लचीली होती है। दोस्तों कहने का मतलब कि इसको हम आसानी से रोल बना सकते हैं, आसानी से इसको हम घड़ी गाल सकते हैं, ग्रामीण भाषा में समझो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्लेक्सिबल केबल के बारे में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना। और दिक्कत भी है, कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है आपको कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। हमारा हौसला बढ़ता है कमेंट करने से, है ना। हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अभी तक ITA वाले इतने स्टूडेंट है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, ठीक है। कोई नहीं है सब्सक्राइब, है ना। वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन फायदा आपको ही है, हमको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये तो बात हो गई फ्लेक्सिबल केबल की। जरा हम आगे चलते ACSR तार।
ठीक है। ACSR तार क्या होता है, आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से, बड़ी लगन से, बड़ी अच्छी तरीके से समझते कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, ACSR तार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ACSR तार। ACSR तार क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जरा अध्ययन करेंगे शांति से, और आप लोग सब जानते हैं ACSR तार क्या होता है, ठीक है। क्या नाम ले रहा हूं मैं दोस्तों, ACSR, ठीक है, ACSR तार। ये लो, मैं तार भी लिख देता हूं, ACSR तार, ये लो, ठीक है दोस्तों, समझ में आ जाएगा बड़ी अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ACSR, सबसे पहले तो इसका ACSR का पूरा नाम क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका पूरा नाम, ठीक है। ACSR का पूरा नाम, ये लो दोस्तों, इसका पूरा नाम बाद में अध्ययन करेंगे, अब समझ में आ जाएगा आपका। A का मतलब क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम, ये लो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, A का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है, ये लो लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम। C का मतलब, सॉरी, A का मतलब एल्यूमिनियम, C का मतलब कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये लो, C का मतलब कंडक्टर, ये लो, एक एक शब्द बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये लो कंडक्टर। S का मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर, S का मतलब स्टील, S का मतलब स्टील, जो अक्सर आप लोग सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टील, ठीक है, इस्पात जिसे कहते हैं। R का मतलब क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन फॉरेस्ट, क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, रेन फॉरेस्ट, ये लो, रेन फॉरेस्ट, ये लो, समझ में आ गया। तो इस ACSR तार का पूरा नाम क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों ACSR तार का। तो A का मतलब एल्यूमिनियम, क्या हो गया दोस्तों, A का मतलब एल्यूमिनियम, C का मतलब कंडक्टर, S का मतलब स्टील, R का मतलब रेन फॉरेस्ट, समझ में आ गया। ACSR का पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन फॉरेस्ट, कोई दिक्कत है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ACSR तार क्या होता है दोस्तों, कैसा होता है, एक ही चीज में बता देता हूं। सिरोपरी लाइन, सिर्फ के ऊपर से होकर गुजरने वाली लाइन 11,000, 33,000, 33 kV, जो भी हम नाम लेते हैं, ठीक है, ये सब लाइनों के ऊपर जो नंगा तार होकर जाता है, 1 2 3 4 जो भी तार जाते हैं, वो तार कौन सा होता है, ACSR तार होता है दोस्तों, कौन सा होता है, ACSR तार, बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ACSR तार का मतलब समझ गए, कोई दिक्कत है क्या, अरे भाई नंगा तार 11,000 लाइन में हमारे सिर के ऊपर गुजरता है, 11,000 है ना, 11 kV लाइन, 33 kV लाइन, 32 kV लाइन, और भी 132 kV इत्यादि, जो भी ये सब कौन से तार होते हैं, वो ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन फॉरेस्ट तार होती है, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। जरा मैं इसकी परिभाषा भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, देखो, यह 5 6 4 7 8 तार होते हैं, 7 8 तार होते हैं, और 7 8 तारों के मध्य में, बीच में एक स्टील का तार होता है, किसका तार होता है, स्टील का तार होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोहे का तार होता है, हाँ बिल्कुल लोहे का तार होता है, जो बिल्कुल कठोर होता है और मजबूत होता है, होता का नहीं होता है, और जस्ट उस तार के ऊपर कई सारे तार होते हैं, है ना, 8-10 तार होते हैं, वो लिपटे हुए होते हैं, वो एल्यूमिनियम के तार होते हैं, किसके तार होते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गया, ठीक है। तो उनके मध्य में एक मजबूत तार होता है, स्टील का जो तार होता है, कठोर जो तार होता है, वो किसका होता है, स्टील का, कोई दिक्कत, और उसके जो चारों तरफ कई सारे तार लिपटे हुए होते हैं, और वो कौन सा किसके होते हैं, एल्यूमिनियम का, जो बिल्कुल हम आसानी से उसे हम हाथ से हटा सकते हैं और इधर उधर मोड़ सकते हैं, देख लिया सबने, कोई दिक्कत नहीं है। नंगा तार की हम बात कर रहे हैं, 11,000 लाइन की, 33 kV की, और भी कई सारी की, ठीक है।
और इस स्टील वाले तार को हम आसानी से हाथ से मोड़ नहीं सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम का आसानी से हम उसको हटा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इधर उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस प्रकार के तार को क्या कहते हैं? ACSR तार कहते हैं। कोई दिक्कत? उपयोग हम कहाँ करते हैं भाई? सिरोपरि लाइनों में जो ACSR तार का प्रयोग किया जाता है कि हमारे जो सिर के ऊपर होकर गुजरने वाली लाइनों में कौन से तार का प्रयोग करते हैं? ACSR तार का प्रयोग करते हैं, जिसके मध्य में एक स्टील का तार होता है और इसके ऊपर कई सारे एल्यूमिनियम के तार होते हैं। जो अक्सर सबसे मजबूती प्रदान करने वाला तार कौन सा होता है? तो स्टील का होता है दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए? कोई खास बात नहीं है, समझाने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे मैं इसमें लिख देता हूं, वैसे मैं इसमें लिख भी देता हूं कि भाई इसका उपयोग हम कहां करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लो, इसका उपयोग सिरोपरि लाइनों में नंगे तार के रूप में किया जाता है। मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ACSR तार का प्रयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग हम कहां करते हैं? इसका उपयोग सिरोपरि लाइनों में नंगे तार के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया? कैसा तार होता है? स्टील का एक बीच में होता है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के कई सारे तार लिपटे हुए होते हैं। और कैसा होता है? नंगा होता है, उसके ऊपर कोई अचानक आवरण चढ़ा हुआ नहीं होता है, उसे कहते हैं ACSR तार। स्टील सबसे मजबूती प्रदान करने वाला तार कौन सा होता है? स्टील होता है। और जो एल्यूमिनियम के होते हैं, इसके सहायक तार होते हैं जो इसके चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये ACSR तार का झंझट खत्म। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे GI तार। लास्ट है इस हमारे चैप्टर में GI तार। दोस्तों GI तार क्या होता है, इस GI तार के बारे में हम जरा अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो GI तार क्या होता है, ध्यान दीजिए। GI तार दोस्तों, GI का पहले बात, GI का पूरा नाम क्या है? G का मतलब गैल्वेनाइज्ड, I का मतलब आयरन। कोई दिक्कत? गैल्वेनाइज्ड आयरन, कोई दिक्कत? आयरन यानी लोहा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका पूरा नाम। पहले ये लो, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो GI का पूरा नाम है गैल्वेनाइज्ड। ये लो दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। ठीक है, तो GI का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। आयरन का मतलब आप सब लोग समझते हैं, आयरन तो लोहे को कहते हैं, आयरन लोहे को कहते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। अभी चलिए, ठीक है, तो GI तार, GI का G का मतलब गैल्वेनाइज्ड, आयरन का मतलब आयरन और तार का मतलब तार होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस GI तार की, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इसका उपयोग कहाँ करते हैं, है ना? कैसा तार होता है ये? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, इसका कलर काला होता है। इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो GI तार मिलेगा वो कैसा होता है? काला। हरा भी हो सकता है, हाँ, काला, हरा, कोई दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? टेलीफोन लाइनों में और अर्थिंग के रूप में। ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं GI तार का? टेलीफोन लाइनों में। ये लो, टेलीफोन लाइनों में व अर्थिंग के रूप में,
टेलीफोन लाइनों में व अर्थिंग के रूप में इस जीआई तार का प्रयोग किया जाता है। जो कैसा होता है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो दोस्तों, एक अकेला तार होता है, एक अकेला ही तार होता है और इसके ऊपर क्या चालक आवरण चढ़ा हुआ होता है। जो काला कलर का या हरा कलर का इत्यादि जो भी कलर के होते हैं, लाल पीला जो भी होते हैं, लेकिन अधिकांश आपको काला और हरे कलर का ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अकेला तार ही होता है, अत्यधिक एक अकेला ही तार मिलता है आपको, ठीक है। तो जीआई तार का मतलब समझ गए। इस प्रकार के तार को अपन क्या कहेंगे, जीआई तार। जीआई का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन तार होता है, ठीक है। तो टेलीफोन लाइनों में वह अर्थिंग के रूप में जीआई तार का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है कि जीआई तार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो दोस्तों टेलीफोन लाइनों में और अर्थिंग के रूप में इस जीआई तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। बात करते हैं कि टेलीफोन लाइन और अर्थिंग तार के रूप में तार तो जीआई का प्रयोग करते हैं, लेकिन कितने एसडब्ल्यूजी का, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है दोस्तों। तो 6 या 8 एसडब्ल्यूजी का प्रयोग करते हैं, 6 या 8 एसडब्ल्यूजी, 6 या 8 एसडब्ल्यूजी तार का प्रयोग करते हैं। किसमें, टेलीफोन लाइनों में व अर्थिंग के रूप में 6 या 8 एसडब्ल्यूजी तार का प्रयोग किया जाता है, तार का प्रयोग किया जाता है। ये लो दोस्तों, तार का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दोस्तों। सवाल ये आता है कि एसडब्ल्यूजी क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, एसडब्ल्यूजी क्या होता है। वैसे मैंने पहले बता दिया था ऑफलाइन क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको अब बता देता हूँ। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जीआई तार, जीआई का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन तार होता है। इसका उपयोग टेलीफोन लाइनों में व अर्थिंग के रूप में किया जाता है। इसके अंदर अत्यधिक एक अकेला तार होता है, उसके ऊपर अचालक आवरण होता है, लाल पीला हरा नीला जो भी कलर का होता है, लेकिन अधिकांश काला और हरा मिलता है, ठीक है। 6 या 8 एसडब्ल्यूजी तार का प्रयोग किया जाता है, किसमें, टेलीफोन लाइन और अर्थिंग के रूप में, कोई दिक्कत, ठीक है। बात कर रहे थे अपन एसडब्ल्यूजी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार देख लीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एसडब्ल्यूजी क्या होता है दोस्तों। ये एक एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका पूरा नाम क्या होता है बता देता हूं। एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि तारों के व्यास, यानी कि मोटाई, व्यास जो भी हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज तारों की मोटाई है, तारों का व्यास मापने के लिए इस एसडब्ल्यूजी का प्रयोग किया जाता है, जो एक वृत्ताकार चक्री के समान होता है। क्या होता है, एक वृत्ताकार चक्री के समान होता है, जिसमें 0 से लेके 31 या 36 तक खांचे कटे हुए होते हैं। 0 से लेके 31 या 36 खांचे कटे हुए होते हैं। इस प्रकार का स्टैंडर्ड वायर गेज होता है दोस्तों, ठीक है। ये लो बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ये लो दोस्तों, काम में कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों कितने खांचे कटे हुए होते हैं, ये 0 से लेके 31 या 36 खांचे कटे हुए हैं। इस प्रकार के किस आकार का है दोस्तों, ये तो वृत्ताकार का होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार, चक्री के समान होता है दोस्तों, ठीक है। किसका होता है दोस्तों, स्टील का होता है। किसका होता है, स्टील का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 से 31 या 36 नाप के एसडब्ल्यूजी नाप के क्या कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। अब देखो किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से तारों की मोटाई या व्यास नापते हैं। तार को लिया, इसमें डाला, अगर फिट नाप का है तो हमारा तार का मोटाई है वो कितने एसडब्ल्यूजी की है, इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 इस प्रकार से 0 से लेके 31 36 तक, ठीक है। कि कितने एसडब्ल्यूजी का है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार जो तारों की मोटाई हम नाप सकते हैं। अगर ढीला है तो दूसरे में देखो, तीसरे में देखो, चौथे में देखो, जिस प्रकार से आता है तार फिट बैठता है उसी प्रकार का एसडब्ल्यूजी नाप का वो तार होता है, उसी उसकी मोटाई होती है। समझ गया एसडब्ल्यूजी। एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। यह एक
मानक प्रणाली है और कौन सी जो तारों की मोटाई मापने के लिए काम में लेते हैं। मोटाई कह दो, व्यास कह दो, बात एक ही दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत? स्टील का बना होता है, वृत्ताकार होता है, 0 से 31 से 36 नाप SWG नाप के खांचे कटे होते हैं। ये लो दोस्तों, कोई दिक्कत? नो टेंशन। दोस्तों हमारा जो चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है और भी कुछ अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसको देखकर आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, अन्यथा अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों कैसी रही आज की हमारी क्लास? अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना, है ना। और सभी लोग एक बार फिर से आपसे मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों चैनल को। आने वाली अब मैं हर रोज क्या करूंगा कि चैप्टर जैसे या तो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर ऑप्शन वाले आपके मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अब तक जो पढ़ाया उनमें से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो कंप्लीट करते हैं, क्लास कंप्लीट करते हैं और यहाँ तक हम जय हिंद जय भारत दोस्तों।